नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों। अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 प्रकरण कैमरे में बंद अपाहिज विधापत्य शैली कविता लेखक रघुवीर सहाय जी। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में लेखक रघुवीर सहाय जी का साहित्यिक परिचय प्राप्त करेंगे, साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे। मैं आपको परिचित कराऊंगा रघुवीर सहाय जी के साहित्य की विशेषताओं से, रघुवीर सहाय जी के साहित्य से। प्रिय शिक्षार्थियों, रघुवीर सहाय जी ने गद्य और पद्य दोनों ही विधा में लिखा है। रघुवीर सहाय जी की गणना हिंदी साहित्य के उन कवियों में की जाती है जिनकी भाषा और शिल्प में पत्रकारिता का प्रभाव है, जन सामान्य की व्यथा झलकती है। ऐसे रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 में लखनऊ में हुआ था। रघुवीर जी एक प्रतिभाशाली कवि होने के साथ साथ कथाकार, निबंधकार और आलोचना लेखक थे। आप प्रसिद्ध अनुवादक और पत्रकार भी थे। आपको वर्ष 1982 में आपकी रचना लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आपकी अन्य कृतियों में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो और सीढ़ियों पर धूप में ये रचनाएं आपकी बहुत प्रसिद्ध हुई। रघुवीर सहाय जी का संबंध उस पीढ़ी से था जो स्वतंत्रता के बाद काफी सारी आकांक्षाओं के साथ पली बड़ी थी। रघुवीर जी ने उन्हीं आकांक्षाओं को अपनी कविता में स्थान दिया है। सहाय जी की गिनती ऐसे कवियों में होती है जो प्रेरणा के लिए अतीत में नहीं झांकते बल्कि भविष्योन्मुखी रहना पसंद करते। आपका देहावसान 30 दिसंबर 1990 में दिल्ली में हुआ। प्रिय शिक्षार्थी, रघुवीर सहाय जी ने 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया और साहित्य सृजन उन्होंने 1946 से ही आरंभ कर दिया था। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने पर भी आपने अपना रचना संसार हिंदी भाषा में ही रचा। नव भारत टाइम्स के सहायक संपादक तथा दिनमान साप्ताहिक के संपादक रहे। इसके पश्चात आप स्वतंत्र लेखन कार्य में जुट गए। आपने प्रचुर गद्य और पद्य लिखे। रघुवीर सहाय जी दूसरा सप्तक अज्ञे जी द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका थी, पत्र था, दूसरा सप्तक के कवियों में से एक हैं। रघुवीर सहाय जी दैनिक नवजीवन में उप संपादक और सांस्कृतिक संवाददाता भी रहे। प्रतीक पत्रिका के सहायक संपादक, आकाशवाणी के समाचार विभाग में उप संपादक, कल्पना पत्रिका तथा आकाशवाणी में विशेष संवाददाता रहे। नव भारत टाइम्स में विशेष संवाददाता रहे। दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और कुछ समय के बाद प्रधान संपादक रहे। यह कार्य अवधि थी सन 1969 से सन 1982 तक। आपने सन 1982 से सन 1990 तक स्वतंत्र लेखन कार्य किया। रघुवीर सहाय जी ने अपनी कृतियों में उन मुद्दों, उन विषयों को छुआ जिन पर अब तक साहित्य जगत में कम ही लिखा गया था।
आपने स्त्री विमर्श के विषय में लिखा, जन सामान्य की पीड़ा उद्घाटित की और 36 कविताओं के अपने संकलन की पुस्तक आत्महत्या के विरुद्ध के जरिए द्वंद्व का चित्रण किया। सहाय जी एक बड़े और लंबे समय तक स्मरण रखे जाने वाले कवि, स्मरणीय कवि। उन्होंने साहित्य में अक्सर अजनबियत और अकेलेपन, अजनबियत अर्थात बिना जान पहचान के, जिसे पहचानते नहीं, अजनबियत और अकेलेपन को लेकर लिखी जाने वाली कविताओं में से अलग हटकर अजनबियत और अकेलेपन को लेकर लिखी जाने वाली कविताओं से परे जाकर अलग मुद्दों को अपनी कृतियों, अपनी रचनाओं में शामिल किया है। रघुवीर सहाय जी राजनीति पर कटाक्ष करने वाले कवि थे। मूलतः आपकी कविताओं में पत्रकारिता के तेवर और अखबारी अनुभव देखने को मिलता है। कारण, क्योंकि आप पत्रकारिता से जुड़े रहे, पत्रकार रहे, संपादक रहे। इस कारण से भाषा और शिल्प के विषय में आपकी कविताएं कविश्री नागार्जुन की स्मृति को ताजा करती है। अज्ञे जी की पुस्तक दूसरा सप्तक में रघुवीर जी की कविताओं को सम्मिलित किया गया है। उस दौर में 3 नाम शीर्ष पर थे। गजानन माधव मुक्तिबोध, जो फंतासी के लिए जाने जाते थे। शमशेर बहादुर सिंह जी शायरी के लिए पहचान रखते थे, जबकि सहाय जी, रघुवीर सहाय जी अपनी भाषा और शिल्प के लिए लोकप्रिय थे। शब्द भंडार की दृष्टि से रघुवीर सहाय जी का चिंतन, उनकी रचनाएं और अभिव्यक्ति पक्ष कहानियों के माध्यम से सशक्त बनकर प्रकट हुआ है। कथाकार ने अपनी कहानियों के माध्यम से भाषा का पारंपरिक मोह त्याग कर सरल और बोलचाल की भाषा, जो जन सामान्य के समीप होती है, उसका उपयोग अपनी कहानियों में बखूबी किया है। रघुवीर सहाय जी की कहानियां हमें यह संदेश देती हैं कि भाषा के विविध स्तरों का यथोचित उपयोग किस तरह किया जाए। रघुवीर सहाय जी ने अपनी अधिकतर कहानियों की विषय वस्तु के रूप में राजनीति, राष्ट्र, महिलाओं, शोषितों, पीड़ितों, सामाजिक संबंधों एवं जन समस्याओं संबंधी विषयों की प्रकृति को विशेष स्थान दिया है। रघुवीर सहाय जी की कहानियों में मोटर, फिल्म, भूख, चीख, कुंठा, रोटी से लेकर झोपड़ी, आग तथा संस्कृत जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि रघुवीर सहाय जी की कहानियों में शब्द भंडार का अथाह सागर समाहित है, जिसकी थाह पाना कठिन है। धन्यवाद।